हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। नया चैप्टर क्या है? पी ब्लॉक। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक में बेसिकली कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 13। ग्रुप 13 बेसिकली इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली, क्योंकि ये बोरोन से स्टार्ट होता है। इसको क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली। सबसे पहले हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS NP NS2 NP1। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देखो, बोरोन फैमिली का बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखेंगे। देखो बेसिकली बोरोन में इधर भरेंगे हम SP, इधर भरेंगे SP, और इधर D आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? D, SDP, इधर SDP, और इधर SFDP भरने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बोरोन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हायर इनर्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट, और इसके ऊपर वाली इनर्ट गैस को लिखेंगे हीलियम। हीलियम NH2 NP1। हेमा नीलम, नियॉन NH2 NP1। हेमा नीलम और NH2। देखो अब D भी भरना है। NH2 NS क्या लिख रहा हूं मैं? डायरेक्ट ये लिखो, सेकंड ग्रुप का है तो 2S लिखो ना, 2S2 2P1। N बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये थर्ड ग्रुप का है, थर्ड थर्ड पीरियड का। तो 3S2 3P1, 4S2 4P1। अब लेकिन इधर क्या आ गया है? DN-1, मतलब 3D 10। ये फुली फिल्ड रहेगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भरे जाते हैं। हेमा नीलम और करीना, ये कौन से पीरियड का है? फिफ्थ पीरियड का। 5S2 4D10 और 5P1। हेमा नीलम और करीना जी। और बेसिकली इसको 6S2 5। अब देखो F भी आ गया, एंटी पेनल्टीमेट, मतलब सबसे पहले S और P, 6S 6P2। अब D, तो 5D10 और 4F 14। ये फुली फिल्ड रहेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बढ़ेंगे। हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 क्यों लिखी है? क्योंकि देखो हर पूरी कॉन्फ़िगरेशन में देखो NH2 NP1 मिल रहा है। इधर भी NH2 NP1, इधर भी NH2 NP1, इधर भी और इधर भी। इसीलिए हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने NH2 NP1 लिखा है। तो आई थिंक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको लिखना आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक साइज देखेंगे। अब एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बेसिकली बैगन, आलू, गाजर इन थैला। देखो वैसे अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? सेल नंबर, सेल बढ़ेंगे। सेल बढ़ेंगे तो सब सेल भी बढ़ेंगे। सब सेल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट,
स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो मतलब साइज बढ़ेगा। तो वैसे हमारा हमको ऐसे ऐसे सीधा कर देना चाहिए, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन इधर जब थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड जाते हैं तो 3D10 आ जाता है। 3D10 मतलब 3D10 की वजह से इधर एक एक्सेप्शन आता है। बैगन पहले आ जाएगा, गाजर फिर आएगा आलू, ठीक है ना। तो ये किस वजह से एक्सेप्शन इधर किस वजह से आया? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो डी सबसेल इलेक्ट्रॉन ये बता चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में, फिर भी बता रहा हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगता है तो इनर इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं, बाहर फेंकते हैं बाहर। तो बेसिकली इसी वजह, लेकिन डी की वजह से 3D मतलब 3D10 आ रहा था ना, डी इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इनकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। ये मतलब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे, मतलब ज्यादा रिपल्सन नहीं करेंगे, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा बेसिकली कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा तुमको अब। स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली रिपल्सन, ऐसे समझो रिपल्सन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगा रहे हैं। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एस का, फिर पी का, फिर सबसे कम डी और सबसे कम एफ का। इस वजह से ज्यादा रिपल्सन नहीं लग पाता है और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए साइज जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो साइज छोटी हो जाती है। तो आई थिंक अब समझ में आया होगा तुमको। तो देखो इसका रीजन लिखवा दे रहा हूँ, रीजन स्टार पॉइंट में इधर है, स्टार पॉइंट में इधर लिखवा दे रहा हूँ। ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और साइज बेसिकली क्या हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसी का दूसरा नाम है ट्रांजिशन, ये हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। तो इतनी बात चमक गई होगी। अब हम चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो ये एक्सेप्शन का रीजन मैंने दे दिया है, अब हम चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इसका ऑर्डर बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल ऑर्डर देखा गया कि पहले तो इधर क्या, पहले तो जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, वैसे तो कम होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, इधर कम होती है फिर इधर कुछ ऐसे सिस्टम हो जाता है, मतलब इसका बहुत ज्यादा इरेगुलर अरेंजमेंट आता है। तो मतलब ये बेसिकली इतना इरेगुलर कैसे आ रहा है, तो इसके रीजन मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली पहला रीजन इधर है क्या, इधर क्या 3D से 4D में जा रहे, थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जा रहे तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो मतलब इधर ये तो मैं समझा चुका हूँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पिछली स्लाइड में। तो इसका रीजन क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और बेसिकली इधर कौन सा रीजन लगाओगे, इधर हम फिफ्थ पीरियड से सिक्स्थ पीरियड जा रहे थे तो 14 इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में आ रहे थे, 14 इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में आ रहे थे। मतलब ड्यू टू, इसको बोलेंगे ड्यू टू लेंथनॉइड कंट्रैक्शन,
पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रोन। इधर कौन सा लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। और देखो अब इसका मतलब एक सही पैटर्न में लिख दूं तो बीत गई, बीत गई इंडिया, सबसे ज्यादा इसका बीत, थैलियम का, फिर गैलियम का, बैगन, आलू, गाजर। ये बी से क्या है, बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक बीत गई, बीत गई, बीत गई मतलब बा से बी, ता से थैलियम, जी गा से गैलियम, ए से एल्युमिनियम, गई, और आई से इंडियम। तो ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक, ये ट्रिक है, इससे याद रख लेना, तुमको याद हो जाएगा। ग्रुप 13 में इतना इरेगुलर क्यों है, क्योंकि इसके पहले डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा। बेसिकली पीरियोडिक टेबल ये है तुम्हारे पी ऑर्बिटल, पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट का इधर सबसे ज्यादा ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इतनी बात चमक गई होगी कि रेगुलर ऑर्डर क्यों आ रहा है। इधर है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इधर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम और ऑर्डर लिखते हैं। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिक्रीज करेगा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये डायरेक्ट डिक्रीज करा दो बॉइलिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट को कैसे लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट का एक बैगन, आलू, अब इधर थैला आ जाएगा पहले, गैलियम सबसे बाद में चला जाएगा। ये ऑर्डर है, याद रख लेना। इधर इधर और इधर मतलब थोड़ा अरेंजमेंट में चेंज है, वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है, ठीक है ना। और अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली बैगन, बहुत पहले एम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है इस पे, एम्स में एक क्वेश्चन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बेसिकली इसकी 2.0 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 1.5, इसकी 1.6, इसकी 1.7, इसकी 1.8। इस तरह आपने कहाँ से लिख ली, पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई है, उधर ही से ये वैल्यूज लिखी है। तो एम्स में क्या पूछा था, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन, मतलब 13 ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस किस एटम के बीच में सबसे ज़्यादा है। तो इसके और एल्युमिनियम, बोरोन के और एल्युमिनियम के बीच में 0.5 का डिफरेंस है, यही आंसर है। एम्स का क्वेश्चन है और यही आंसर है। बैगन और आलू के बीच में, बोरोन और एल्युमिनियम के बीच में सबसे ज़्यादा ईएन डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब पी ब्लॉक का इधर से एक क्वेश्चन निकलना ही है। तो इनर्ट पेयर को अच्छे से समझ लेना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ये सब सेल है, ये NS, ये NP, N-1D एंटी पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, N-2F एंटी पेनल्टीमेट सेल।
अब देखो क्या होता है, बेसिकली इन दोनों की क्या होती है, एन, अभी मैंने बताया था इन दोनों की पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है। सपोज दैट एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np1 तो होती है बोरोन की। तो देखो वैसे, और अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की देखो तो NH Np1-6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन NS में रहने ही वाले हैं। तो बेसिकली ये इनकी ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग effect of D and F electron, due to poor screening effect of D and F electron due to poor screening of electron of NH2 attracted toward न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में ज्यादा अट्रैक्शन शो करे, ये न्यूक्लियस में ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे। अब देखो डी एंड एफ ब्लॉक की सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं लगा पाते जितना कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगाता है, अंदर के एनएस और एन डी माइनस, मतलब डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन के, डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा इस पर रिपल्सन नहीं लगा पाते जितना ज्यादा न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाता है। और मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन लगाता है कि अब ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, इनर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनर्ट। मतलब इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली अब मैं लिखवा रहा हूं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। पहले स्टेटमेंट मत लिखो, पहले लिखो बोरोन बैगन, सबके लिए देख लो, पहले देख लो NH2 Np1 इसकी बोरोन की, बैगन आलू गाजर इन थैला। और कार्बन के लिए, कार्बन फैमिली की क्या होती है? कार्बन NH2 Np2, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत। नाइट्रोजन के लिए लिख लो NH2 Np3, नहीं पटी ऐश्वर्या सब भिड़े। तो देखो बेसिकली इधर ऑक्सीडेशन नंबर इधर आ रहा है +3 और इधर भी आएगा +3, लेकिन इधर थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में हम जाते हैं, जैसे ही थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इधर अब जैसे ही डी इलेक्ट्रॉन आए तो ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देंगे और न्यूक्लियस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इनर्ट हो जाएंगे। अब मतलब इधर +3 भी शो होगा, +1 भी। और जैसे ही जैसे नीचे जाते जाएंगे एफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो भैया +1 ही सबसे ज्यादा डोमिनेट रहने वाली है। मतलब डोमिनेंट क्या रहने वाली है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम की। तो मतलब थैलियम बेसिकली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहेगा। और जैसे इसमें +4 4 इलेक्ट्रॉन है, +4 शो करेगा, +4। और जैसे ही नीचे आएंगे +2 भी शो करने लगेगा, +4 +2 +4 और इधर +2। अब इधर जैसे ही तुम मतलब डाउन द ग्रुप आ जाओगे, एफ सबसे के इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो बहुत ही कम नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, मतलब बहुत कम रिपल्सन लगाते हैं। तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट एनएस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको वो अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर देता है, इनर्ट कर देता है। इसलिए मतलब 4 ऑक्सीडेशन नंबर इधर 4 है, डोमिनेंट क्या हो जाएगा अब इधर 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस ने अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिए, वो तो इनर्ट हो गए। अब वो अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं पट्टी ऐश्वर्या सब भिड़े। देखो इधर +5 ऑक्सीडेशन शो करेगा, इधर 5, इधर 5 +3, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन आ गए, +5 +3। जैसे ही एफ इलेक्ट्रॉन आए तो +3 डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि निग्लिजिबल पुअरिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक सबसेल इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? इनर्ट पेयर
इफेक्ट होता क्या है? On moving down the group, on moving down the group, stability of higher oxidation state, higher oxidation state, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लोअर ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगी। तो इतनी बात चमकी हो तो बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट अब चमक गया होगा कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, एफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन सब सेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे, तो न्यूक्लियस की तरफ ये दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और इनर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर +2 इधर +3, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। आई थिंक बात चमक गई होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट चमक गया होगा। देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे अगर ग्रुप 13 की ले लिया जाए, ग्रुप 13 का ले लिया जाए, ग्रुप 13 का, तो वो पूछेगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी। हायर ऑक्सीडेशन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन शो करेगा थैलियम +1 में, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा। ग्रुप 13 में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, तो मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम तो बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेंगे नहीं, तो यही शो करेंगे, यही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब स्टेबिलिटी क्या, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। और इसी तरह ग्रुप 14 का, ग्रुप 14 में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे लिखोगे? काशी गए संत प्रभु, संत प्रभु, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली डिक्रीज करेगी ना। और ग्रुप 14 में एक और क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली जर्मेनियम, काशी गए संत प्रभु, तो ये बेसिकली इंक्रीज करेगा, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही नीचे जाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होने लगेगा, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है, तो ये इंक्रीज करेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली डिक्रीज करेगा। इतनी बात चमक गई हो तो बताओ आगे बढ़े। अब एक और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बैगन, आलू, गाजर, गाजर +1 से, गैलियम +1 से +3, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे पूछेगा। गैलियम प्लस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइज खुद को करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब विच ऑक्सीडाइज बैगन, आलू, गाजर +3 में, तो ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों, रिड्यूसेस अदर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, विच reduce
एजेंट का काम क्या होता है? बेसिकली दूसरों का काम करना। विच रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो बेसिकली गैलियम अभी इधर कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, ये +3 में स्टेबल रहना चाहेगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या किस तरह? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब जैसे बैगन, आलू, गाजर इन +3 से +1 में, थैलियम +1 से, तो इधर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। क्योंकि इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगा है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इतनी बात चमक गई होगी आई थिंक। पहला ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि गैलियम +3 किस तरह बिहेव करेगा, तो पूछेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह, तो तुम बोलना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की। क्यों? रिड्यूस करेगा दूसरों को, ऑक्सीडाइज करेगा खुद को, क्योंकि गैलियम अभी इस पर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन बैगन, आलू, गाजर इन थैलियम पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। अब ये किस में स्टेबल रहना चाहेगा? +1 में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, थैलियम +3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक इतनी बात तुमको चमक गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। एक्शन ऑफ एयर एक्शन ऑफ एयर में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, क्रिस्टलाइन बोरोन है वो मतलब एयर से रिएक्ट नहीं करता। क्रिस्टलाइन बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ एयर। और जबकि अमोर्फस बोरोन रिएक्ट विथ एयर एट 700 डिग्री सेल्सियस पे टू फॉर्म बोरोन एनहाइड्राइड या बोरोन नाइट्राइड या फिर बोरोन नाइट्राइड बेसिकली ये सब कंपाउंड बनाएगा। और क्या बना सकता है? बोरोन नाइट्राइड बना सकता है, बोरोन ट्राईऑक्साइड भी बना सकता है। क्या बना सकता है? बेसिकली बोरोन ट्राईऑक्साइड भी बना सकता है, बोरोन ट्राईऑक्साइड। चौथा पॉइंट, एल्युमिनियम बेसिकली रिएक्ट करेगा मॉइस्ट एयर से। एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा मॉइस्ट एयर, एल्युमिनियम रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर after some time it stop reacting क्यों? ऐसा क्यों? कुछ समय बाद रिएक्शन करना बंद क्यों कर देता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, इसीलिए रिएक्शन नहीं करता है। अब देखो बेसिकली अगर मैं इधर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के कुछ वो लिखवाऊं तो बेसिकली देखना, चलो इधर नहीं, अगले ही स्लाइड में लिखेंगे। ऑक्साइड और बोरोन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लिखो, ग्रुप 13 के ऑक्साइड और एंड हाइड्रोक्साइड लिख के बताओ।
ग्रुप 13 के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ग्रुप 13 बेसिकली बोरोन +3 में होता है, ऑक्सीजन -2 में। इनकी वैलेंसी प्लस, ये +3 शो करेगा, ये +2 शो करेगा। तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, एलिमेंट लिख लो ना ग्रुप 13 का एलिमेंट, ई +3 ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो मतलब कंपाउंड क्या बनने वाला है ऑक्साइड में, E2O3, और हाइड्रोक्साइड में E+3 शो करेगा, OH-1 शो करेगा। तो बेसिकली क्या बनने वाले हैं, इस EOH का होल थ्राइस, बेसिकली ये कंपाउंड बनने वाले हैं। तो चलो बनाते हैं ऑक्साइड। सबसे पहले ऑक्साइड बनाओ। ऑक्साइड कैसे बन रहे थे, जैसे एलिमेंट चलो मैं तुमको इधर बता दूं, एलिमेंट +3 में, ऑक्सीजन -2 में, तो बस E2O3 बन रहा है ना। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। देखो इधर एक बात देखना, अब इधर देखना, थैलियम ऑक्साइड O3 नहीं बनेगा, क्योंकि थैलियम बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट शो कर रहा है। तो थैलियम +1 में ही रहना पसंद करेगा। तो ये हो गया बेसिकली ऑक्साइड हमारे। अब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एलिमेंट कितने +3 में है, OH-1 में है, तो EOH का होल थ्राइस बनने वाला है। तो मतलब बी बैगन, आलू, गाजर, बैगन आलू गाजर इन थैला। देखो थैलियम इधर +1 में, +1 शो कर रहा है, तो थैलियम हाइड्रोक्साइड ऐसे आएगा, क्योंकि इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। तो बेसिकली ये सब इनकी नेचर भी बता दो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये नॉन मेटल है बोरोन, तो एसिडिक नेचर शो करेगा। क्या, एसिडिक नेचर शो करेगा या नहीं। ये एल्युमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक शो करेंगे, एम्फोटेरिक नेचर, और गैलियम भी एम्फोटेरिक। और जैसे जैसे नीचे आएंगे मेटल में, मतलब कि ये बेसिक नेचर शो करने लगेंगे, बेसिक नेचर, ये भी बेसिक नेचर ही शो करेगा। लेक्चर चल रहा है या नहीं, लेक्चर तो चल रहा है खैर। अब एक्शन ऑफ एसिड और बेस देख लो। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे, एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एक्शन ऑफ, बेसिकली थोड़ी मार्कर, थोड़ी इंक डाल ली जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक लेक्चर तुमको समझ में आ ही रहा होगा, एकदम जीरो से हीरो की ओर ले जा रहा हूँ मैं तुमको। नीट की प्रिपेयर अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, और आराम से जो लिखवाता जा रहा हूँ बस उसको फॉलो करते जाओ। जो भी लिखवाता जा रहा हूँ बस उसको तुमको चुपचाप से फॉलो करना है। जैसे नोट्स बनवाता जा रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनाते जाना है बस तुमको, और कुछ नहीं करना है। तीसरा काम कुछ करना ही नहीं है। एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। बोरोन होता है तो बोरोन डज नॉट react with dilute HCl and dilute H2SO4, but it react with, जैसे ही कंसंट्रेटेड आएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 and concentrated H2SO4, but it react with कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 से ये क्या करेगा, बेसिकली रिएक्शन शो करेगा। तो बेसिकली एल्युमिनियम HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, Al2Cl6। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो बेसिकली
इधर क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगी। तो बेसिकली इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें 20, इधर आएगा 6 और इधर 3, 3 दूनी 6। हाँ बैलेंस हो गई ये रिएक्शन। ये रिएक्शन तुमको याद रखनी है। अब देखो बोरोन रिएक्शन किससे करेगा, H2SO4 से। तो क्या बनाएगा, H2SO4 से H3BO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, इसके बारे में ऑर्थोबोरिक एसिड, इसके बारे में भी रिएक्शन करेंगे। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसको बैलेंस करें 23, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। हाँ हो गई रिएक्शन बैलेंस। इस तरह रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देखो बेसिकली एक्शन ऑफ एसिड और बेस देख लिया हमने। अब हम बढ़ रहे हैं एक्शन ऑफ हेलोजन पे। एक्शन ऑफ हेलोजन, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एक्शन ऑफ हेलोजन। इधर से क्वेश्चन भी बनता है, मतलब इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बोरोन, ग्रुप 13 में एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन शो करेगा, और हेलोजन +1 में तो कंपाउंड क्या बनेगा, EX3 बनने वाला है ना कंपाउंड, EX3 बनने वाला है कंपाउंड। तो बेसिकली अब हम बनाएंगे बोरोन फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, बोरोन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो बेसिकली ये ऐसे कंपाउंड बनेंगे, BF3 BCl3 BBr3 BI3। तो ये कंपाउंड बने। अब देखना बोरोन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 होता है। तो बेसिकली ये बेसिकली NH2 1S2 2p3 ऐसे ही तो शो करेगा 1S2 2p3। तो देखो S में एक ऑर्बिटल, P में कितने 3 डब्बे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर है। क्या मैंने कुछ गलत भरा, 1S2 बोरोन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन है, 1S2 2S2 2p1। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिख पा रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। तो इधर क्या है, ये बैकेंड p ऑर्बिटल, इसको ध्यान रखना, बैकेंड p ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है, ऑर्बिटल बैकेंड p ऑर्बिटल। अब फ्लोरीन कोई भी हेलोजन, चलो फ्लोरीन ही ले लो, फ्लोरीन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। मतलब इसमें कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। बेसिकली इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो NH2NP, जनरल लिख रहा हूं मैं तो NP5। तो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, P में क्या है बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो ये फील्ड p ऑर्बिटल है, फील्ड, मैंने ये जनरल लिख दिया, मैंने फील्ड p ऑर्बिटल। तो देखना अब बोरोन बेसिकली कितने 3 हेलोजन से जुड़ा है, हाँ बिल्कुल जुड़ा है। और इसमें एक चीज देखने को मिल रही है, क्या है, इसमें बैकेंड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और फ्लोरीन में बेसिकली क्या फील्ड p ऑर्बिटल मिल रहा है, इधर फील्ड p ऑर्बिटल, फील्ड p ऑर्बिटल। अब फील्ड p ऑर्बिटल और बैकेंड p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड बनेगा, इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोल देते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। आई थिंक बैक बॉन्डिंग तुमको चमक गई होगी, चमकी। तो सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, आप देखना बैक बॉन्डिंग, ब्रोमीन सेकंड पीरियड का है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का, ब्रोमीन सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन बेसिकली थर्ड पीरियड का है। तो ये बताओ दोस्ती किसके बीच में होती है, ब्रोमीन तो बोरोन तो बेसिकली सेकंड पीरियड का है,
ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड के पहुंच गए। मतलब तुमने देखा होगा बॉन्डिंग, जैसे मैं हूँ तो मेरे दोस्त मेरे एज के होंगे ना, ऐसे थोड़ी मैं अपने दोस्त ऐसे थोड़ी ना 50-60 साल के उम्र वाले लोगों से अपनी दोस्ती बिठा लूँ। तो मतलब बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी कहाँ होगी? BF3 में। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी कहाँ होगी? बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी होगी BF3 में, क्योंकि सेकंड पीरियड के है। फिर सेकंड थर्ड पीरियड में होगी सबसे, फिर कम होती जाएगी बैक बॉन्डिंग BR3, और BI3 में सबसे वीक बैक बॉन्डिंग होगी बैक बॉन्डिंग। अब हम एसिडिक ऑर्डर लिखें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें। तो बेसिकली लुईस BF3 तुमने पढ़ा होगा, इसको लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। लेकिन अब देखो एक बैकेंड ऑर्बिटल से अपना पी ऑर्बिटल भर चुका है, बैकेंड जो पी ऑर्बिटल था भर गया है, अब ये स्टेबल हो गया है, मतलब ये स्टेबल हो गया है। तो अब एसिडिक ऑर्डर, और ये इसमें सबसे कम वीक बॉन्डिंग हो रही है। तो अब ये बैक बॉन्डिंग का उल्टा कर दो तो क्या एसिडिक ऑर्डर निकल आएगा? BF3, BCl3, BBr3, BI3। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग हो गई ना, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम शो करेगा, क्योंकि अब उसको जरूरत ही नहीं है। पहले लुईस एसिड की तरह बेव कर रहा था, लोन पेयर की जरूरत नहीं है। अब तो इसके में बैक बॉन्डिंग हो गई। ये इस फ्लोरीन से भी हो सकती है, इस फ्लोरीन से भी हो सकती है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, और इधर भी आ सकता है। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको चमका होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आज इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।